कुछ ना कुछ सब लोगों को मिलेगा इस कॉन्फ्रेंस से। कुछ पेपर्स पब्लिश होंगे, कुछ पेपर्स प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले तो मैं टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इतने शॉर्ट नोटिस पे इतनी अच्छी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद सब लोगों को। साथ में अभी गोल्डन वर्ड जेपी सिंह सर और कृष्णा गुप्ता मैडम ने कहे कुछ एनईपी के बारे में। तो एनईपी आजकल बहुत ही एक फैंसी नेम है हम सब लोगों के सामने, और काफी कुछ ब्रीफ में सर ने और मैडम ने बताया इसके बारे में कि क्या राजस्थान यूनिवर्सिटी के इनिशिएटिव है। जब राजस्थान यूनिवर्सिटी ने इस साल ये इनिशिएटिव लिया तो मैं भी बड़ा हैरान था कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी ने एक साथ इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज, इतना सारा पॉलिसी चेंज करने की हिम्मत कैसे जुटाई। तो मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा यूनिवर्सिटी को कि जो केंद्र का विजन था, जो जिस पे इतनी सारी चर्चाएं हो रही थी, तो उसमें हमारी यूनिवर्सिटी ने इतना जल्दी इसको अडॉप्ट किया। और मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी बच्चों को बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। और जो मेन विजन है एनईपी का कि बच्चों पे भार कम आए एजुकेशन का, साथ में वो एक्चुअल लर्निंग सीखे, रटे नहीं, और कहीं ना कहीं क्या कहते हैं जो आज का सिनेरियो है उसके हिसाब से जॉब मिले उनको, उस तरह से तैयार हो, तो वो हम जरूर अचीव कर पाएंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी इस बहुत ढंग से करके इसमें लगी हुई है। साथ में जो सर ने कहा कंप्यूटर के कोर्सेज के बारे में, तो डेफिनेटली सर, जैसे प्रिंसिपल साहब ने भी आश्वासन दिया, और मैं भी आपको ये कहना चाहूंगा कि ये इंस्टीट्यूट 2001 से चल रहा है। और सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीसीए जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ है वो कंप्यूकॉम ने ही चालू किया, और 300 सीटें हैं हमारे पास बीसीए की। तो जो सबसे पहले बीसीए का सिलेबस डिजाइन हुआ राजस्थान यूनिवर्सिटी का, तो उसमें कंप्यूकॉम भी पार्ट था। और जहां तक कंप्यूटर कोर्सेज में एनईपी की बात है सर, तो मैं थोड़ा सा बस यही बोलना चाहूंगा कि जैसे एआई का आपने बताया कि एआई के एडिशनल कोर्सेज क्या कहते हैं है, तो उसमें हम चाहें तो दो तरह से एआई को इंप्लीमेंट कर सकते हैं सर। एक तो अप्लाइड एआई है जो बीए बीएससी, और जो नॉन टेक्निकल कोर है किस तरह से एआई को करके, जैसे आप एआई के थ्रू लेटर अपने आप लिख सकते हैं, एप्लीकेशन लिख सकते हैं, अब आपको कुछ भी बहुत ज्यादा ड्राफ्टिंग की जरूरत नहीं है। तो इस तरह के कोर्सेज भी हम इंट्रोड्यूस करें, एआई को भी दो पार्ट में डिवाइड करें, एक करें कोर एआई और एक अप्लाइड एआई। अप्लाइड एआई में जो बीए बीएससी जो रोजमर्रा की जो जिंदगी में कैसे एआई हमारा काम सॉल्व करेगा, उस तरह के हम कुछ कोर्स डिजाइन करें। वहां पे ये सोचने की जरूरत नहीं कि एआई कैसे काम करता है, बस हमारा काम हो जाए। तो एक पार्ट तो हम एआई का वो रखें जो कि ज्यादातर मास जो स्टूडेंट्स हैं वो जनरल साइंस को, जनरल कॉमर्स, आर्ट इसको बिलोंग करते हैं, तो डे टू डे में कैसे अपना और इफिशियंट होंगे। तो इस तरह के सब कुछ कोर्सेज हम लाएं। दूसरा है कोर एआई, जो बीसीए एमसीए एमएससी आईटी के कुछ बच्चे हैं जो जिनको कि एआई की टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना है, तो हम उस तरह के सब कोर्सेज लाएं। साथ में सर जो सिलेबस डिजाइन हो वो इस तरह से भी हो सकता है, ये मेरा वन ऑफ द सजेशन है। बाकी बहुत इंटेलेक्चुअल्स मेरे सामने बैठे हुए हैं, तो उन सबसे राय मशुरा होगा इस बारे में कि जो जनरल स्टूडेंट्स हैं तो उनको जैसे कैसे डे टू डे में जैसे ऑफिस है, अभी भी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह से लेके हमारे यहाँ पे बीसीए के खुद स्टूडेंट्स आते हैं फर्स्ट ईयर में, जो मोबाइल तो चलाना जानते हैं पर कंप्यूटर चलाना नहीं जानते। मोबाइल तो आजकल नर्सरी का बच्चा भी क्या कहते हैं सामने मोबाइल रख के ही खाना खाता है, हम सब लोग जानते हैं। हमारे घर में बच्चे बिना मोबाइल के खाना भी नहीं खाते। तो मोबाइल चलाना तो सब सीख गए, पर आज भी कंप्यूटर चलाने में लोगों को बड़ी प्रॉब्लम आती है। हमारे यहाँ पे ग्रामीण परिवेश से भी बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो बीसीए में एडमिशन लेते हैं, दे डोंट नो अबाउट द कंप्यूटर कि भाई कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करना है, क्या करना है। तो सर उसके लिए हम लोग कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि जो अप्लाइड कोर्सेज है, कंप्यूटर को भी दो पार्ट में डिवाइड करें। जो अप्लाइड कोर्सेज है उनको हम बीए बीएससी बीकॉम और बाकी के लिए भी करें, और जो टेक्निकल है एमएससी एमए एमसीए एमएससी आईटी, उसके लिए हम क्या इस तरह के कोर्सेज कुछ डिजाइन करें जो कि टेक्निकल हो। तो सब इन्हीं शब्दों के साथ, अभी चूंकि समय बहुत कम है, हमारे ऑनरेबल गेस्ट को जाना भी है, वो थोड़ी जल्दी में थे, तो इसलिए हमने 9 बजे कॉन्फ्रेंस सर और मैडम के लिए ऑर्गेनाइज करी कि इनकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और हमें कहीं ना कहीं बहुत प्रेरणा देती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। धन्यवाद।